भारत के आर्थिक इतिहास में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट को पेश किया। करीब 85 मिनट लंबे इस बजट भाषण में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ और टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े ऐलान भी किए हैं। हालांकि बजट पेश होते ही शेयर बाजार की प्रतिक्रिया ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बजट के दौरान और उसके तुरंत बाद सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे यह साफ हो गया और बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बाजार को इस बजट से तत्काल राहत की उम्मीद अभी वर्तमान परिदृश्य में नहीं मिली है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में सबसे पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी मिडिल क्लास और सैलरी टैक्स पेयर्स को सीधे तौर पर टैक्स में कोई भी अतिरिक्त राहत नहीं मिलने वाली है। यही बात शेयर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि निवेशक टैक्स कटौती या उपभोग बढ़ाने वाले किसी बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहे थे। बजट भाषण के बाद हम आपको बता दें, सेंसेक्स एक समय 1200 अंकों से ज्यादा गिर गया, जबकि निफ्टी भी दबाव में नजर आया पूरे भाषण के दौरान। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने लंबी अवधि की आर्थिक मजबूती पर जोर देने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है कि देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था में नई गति मिलेगी लोगों को और इससे फायदा भी मिलेगा। इसके साथ ही आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स स्थापित किए जाएंगे। सरकार का यह मानना है कि इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं उसको वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिलेगी। बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने एक बार फिर से बड़ा दांव खेला है। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का जो है वो पूंजीगत खर्च तय किया गया है, जो पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार सड़कों, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और शहरी ढांचों पर भारी निवेश करने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करना सरकार की जो है वो प्राथमिकता बन गई है, क्योंकि इससे रोजगार भी पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरीके से रफ्तार मिलती है। रेलवे और लॉजिस्टिक्स को लेकर एक और बड़ा ऐलान पश्चिम बंगाल के डानकुनी का एक फ्रेंट कॉरिडोर में रहा है। हम आपको बता दें, ये मालगाड़ी कॉरिडोर व्यापार और इंडस्ट्री के लिए अहम साबित हो सकता है। सरकार का यह दावा है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन लागत घटेगी और सामान की आवाजाही तेज हो जाएगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को पूरी तरीके से फायदा मिलेगा। खनिज संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल के लिए भी सरकार ने रेयर अर्थ मिनरल पर भी फोकस बढ़ाया है। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन राज्यों में मौजूद दुर्लभ खनिजों का रणनीतिक इस्तेमाल कर भारत अपनी जो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल जरूरतें हैं उसे पूरा करना चाहता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर में। टेक्सटाइल सेक्टर्स को लेकर के भी बजट में बड़ा संदेश दिया गया है। देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, जिससे घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह लक्ष्य है कि भारत टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक स्तर पर मजबूत खिलाड़ी बने और लाखों लोगों को इससे रोजगार मिले। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट 2026 की सबसे राहत भरी घोषणा कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटाने की रही है। इसका सीधा फायदा मरीजों को मिलने वाला है, क्योंकि दवाइयों की कीमतों में कमी आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा दवा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक नई बायो फार्मा पहल की घोषणा भी की गई है, जिसके तहत नए संस्थान खोले जाएंगे। हम आपको बता दें, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने का भी ऐलान कर दिया है। इसके जरिए भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कलपुर्जे हैं उसके लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। सरकार यह मानती है कि इससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कर सकेगा। बजट में सरकार ने 6 बड़े फोकस एरिया भी तय किए हैं। इसमें
रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा जीवित करना, छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देना, देश की आर्थिक और सुरक्षा स्थिरता को सुनिश्चित करना और शहरों को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना शामिल है। सरकार का यह दावा है कि इन क्षेत्रों पर ध्यान देकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव दी जा सकेगी। वित्त मंत्री ने बजट के 3 बड़े विजन भी गिनाए हैं। पहला विजन है रफ्तार, यानी कि उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। दूसरा है क्षमता, यानी लोगों की काबिलियत और स्किल्स को निखारना ताकि वे विकास में भागीदारी दे सके। तीसरा विजन है सबका साथ, यानी हर परिवार और हर क्षेत्र तक कमाई और अवसर के साधन पहुंचाना। सरकार ने अपने 12 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। वित्त मंत्री ने यह कहा है कि इस दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भरता बढ़ाई है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई। हम आपको बता दें, सुधारों की वजह से भारत करीब 7% की विकास दर हासिल कर रहा है, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिलेगी आने वाले समय में। उन्होंने यह भी कहा है कि बीते 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और महंगाई काबू में बनी हुई है। भले ही दुनिया भर में सप्लाई चेन और ट्रेड से जुड़ी चुनौतियां लगातार भारत के सामने आती रही हैं, कभी टैरिफ के रूप में, कभी और किसी चीज के रूप में। राजकोषीय घाटे को लेकर सरकार ने बताया कि 2026-27 में यह जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 4.4% से थोड़ा कम है। यानी सरकार धीरे धीरे फिजिकल डिसिप्लिन की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा बजट में कई टैक्स फैसले भी लिए गए हैं। सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जितने भी मटेरियल हैं, उसमें इंपोर्ट टैक्स अब नहीं लगने वाला है। यह सबसे बड़ी राहत की खबर है। हम आपको बता दें, माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स पर भी टैक्स छूट दे दी गई है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सामान पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। लेकिन इन सभी ऐलानों के बावजूद शेयर बाजार की गिरावट यह सवाल खड़ा करती है कि क्या बजट निवेशकों की उम्मीदों पर खड़ा उतरा है या नहीं उतरा है। हम आपको बता दें, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव ना होना वैश्विक अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की जितनी भी बिकवाली है, उस पे बाजार पर बनाया जाएगा। यानी कि आईटी, मेटल और कुछ अन्य सेक्टर्स में गिरावट ने भी बाजार को नीचे खींचा है। कुल मिलाकर के बजट 2026 को तत्कालिक राहत देने वाला नहीं, बल्कि लंबे समय की रणनीति पर आधारित बजट माना जा रहा है। यह बजट बड़े बदलावों की बजाय धीरे धीरे मजबूत आधार तैयार करने की कोशिश करता दिखता है। शेयर बाजार की गिरावट भले ही फिलहाल चिंता बढ़ा रही हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ और टेक्नोलॉजी पर फोकस यह संकेत देता है कि सरकार भारत को लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहती है। बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बनकर रह गया, बल्कि देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक अहम पड़ाव भी बनता जा रहा है। हम आपको बता दें, एक पॉइंट और हम जोड़ना चाहते थे, वो ये कि सोने और चांदी के रेट में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। सस्ता हो सकता है सोना। ये जितने भी लोग अभी गोल्ड बाय करने की या सोना खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए सही मौका है। खैर, आपको ये पूरा कैसा लगा बजट का प्लान? हमने एक एक डिटेल्स बताया आपको, हर एक सेक्टर्स को टच किया है। ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।